गोरखपुर के राप्ती नदी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में 4 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें तहसील सदर के 4 गांव हैं। इसके अलावा सहजनवा, गोला के गांव हैं, जिसमें नाव चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। लोग नाव से अपने घरों पर जा रहे हैं, लेकिन अभी गाँव डूबा नहीं है। हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी राप्ती नदी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हम लोग लगातार जलस्तर पर भी नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व पीएसी को लगाया गया है। जनपद में 86 बाढ़ चौकियों को बनाया गया है। 240 नाव हैं। जिन गांव को आवश्यकता होगी उनको नाव उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से पहले ही हमने राशन का टेंडर कर दिया है। जहां पर आवश्यकता होगी उन गाँव में वितरण किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी का पानी बढ़ गया है, इसलिए नदी में नहाने न जाएं और बच्चों को भी न भेजें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया। कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा सभी बंधों का और साथ ही साथ जो हमारा तरफलानी में रेगुलेटर उन सभी का निरीक्षण भी किया गया था और कि कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है जिसमें ये कहा जाए कि अभी बहुत अधिक एरिया हमारा बाढ़ प्रभावित हुआ है। कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जिनका कनेक्टिविटी जरूर कटा हुआ है, जिसके लिए सदर तहसील में 4 गांव है, एक सहजनवा में और आज रात में एक गांव गोला तहसील का है जिसकी कनेक्टिविटी कटी है। उसमें नाव चलाने के लिए निर्देशित किया गया और सभी गाँव में नाव चलाई जा रही है। लोग नाव से अपने घरों में आवागमन कर रहे हैं। कोई आबादी अभी बाढ़ से डूबी नहीं है और हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। जो राप्ती नदी के जलस्तर का सवाल है तो अपने खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर अभी ऊपर है। आज सुबह की 8 बजे तक की रिपोर्ट में राप्ती नदी लगातार उसके जलस्तर को भी हम लोग वॉच कर रहे हैं और हमारी बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी है। सभी विभाग एक्टिव हैं, सभी पुलिस की तैयारी और पीएसी की तैयारी, साथ ही हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी की तैयारी पूरी है। सर, कितनी बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और कितनी नावें और बोट लगाए गए हैं? ज़िले में टोटल 86 हमारे बाढ़ चौकियाँ हैं और सभी ज़िले में मिला के हमारे पास लगभग 240 के आसपास बड़ी और मझौली नाव है जो कि अलग अलग गाँव में है। सभी नाविकों का डेटा हमारे पास है। जिन गाँव में आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम लोकल स्तर की जो नाव है उनका उपयोग करेंगे। अगर अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहर से भी नाव मंगवाएंगे, उसका टेंडर हमारा हो चुका है। सर, जो ऐसे गाँव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनके लिए राशन और जो दवाएँ हैं उनकी व्यवस्था समुचित की? हमारा टेंडर हो चुका है राशन का। हमारा जो L1 के आधार पर जो हमारा वेंडर है वो फाइनल हो गया है। उसको निर्देशित भी किया जा चुका है कि वो अपनी पूरी तैयारी रखे। ज़रूरत पड़ने पर हम उससे 24 से 48 घंटे के अंदर राशन किट का आपूर्ति के लिए पत्र जारी कर चुके हैं और वो उसके लिए पूरी तैयारी उसने कर भी ली है। उसको स्थल भी दिया जा चुका है जहाँ पर राशन किट की तैयारी करेंगे। साथ ही मेडिकल किट के लिए सीएमओ साहब से बात हो चुकी है। उनके द्वारा सभी पीएससी सीएससी पे सभी आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की जा चुकी है। एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था की जा चुकी है। कहीं भी कोई इस तरह की समस्या आती है तो तत्काल प्रभाव से हम राहत और बचाव कार्य करेंगे। सर, कई जगह पर देखा जा रहा है बंदे पे रेनकट दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भरने के लिए कुछ समुचित उपाय किए गए? बिल्कुल, कल के निरीक्षण में भी हम लोगों ने देखा था कई जगहों पे रेनकट है। रेनकट को भरने के लिए संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी और सिंचाई और बाढ़ खंड को निर्देशित किया गया है। लोग युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। जहाँ भी रेनकट इस तरह के हुए हैं जो खतरनाक लेवल के हैं उनको पहले भरा जाएगा। साथ ही साथ जो अतिरिक्त रेनकट है उनको भी साथ लगातार भरने का प्रयास हो रहा है और भरा भी जा रहा है। जैसे अभी हमारे पास जो डेटा आया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग के 30 ऐसे स्थल चिन्हित हुए थे जहाँ पे रेनकट हुए थे, जिसमें से 20 को उन्होंने भर भी दिया और बाकी 10 अगले 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह सिंचाई विभाग भी अपने बंधों का निरीक्षण करके वहाँ पे जो रेनकट हुए उनको भरने की कार्रवाई कर रहा है। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ को लेकर यदि कहीं पे कोई कटान होती है तो उसको लेकर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनका वो प्रिजर्व कर लिया है उन्होंने जगह जगह अपनी बाढ़ चौकियों के आसपास, और बोरियों में सिल्ट और मिट्टी और रेत की बोरियां तैयार की जा चुकी हैं और लगातार हम तैयार भी कर रहे हैं। इसके अलावा बोल्डर और अन्य सामग्री जो कटान से बचाव के लिए होते हैं उनकी भी तैयारी हमारी है। तो जैसे भी अगर कहीं पे कटान की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल हमारी तैयारी रहेगी जिससे कि उसको तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। जो ग्रामीण है, खासकर गाँव के लोग हैं जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है,
और खासकर देखते हैं हर साल दुर्घटनाएं जो होती हैं बच्चे ज़्यादातर डूबने की घटनाएं हो जाती हैं, तो उनसे क्या अपील है? सभी ग्रामीणों से भी मेरा अनुरोध है और लगातार हमारे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। पिछले साल और इस साल भी हमारा राहत चौपाल भी सभी गाँव में लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। कई गाँव में हमारी राहत चौपाल हो भी चुकी है। और तो ग्रामीणों से भी अनुरोध रहेगा, उनके परिजनों से भी अनुरोध रहेगा और जो भी जागरूक नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जो जलस्तर है, जल मग्न भूमियाँ हैं या तालाब हैं, पोखरें हैं, नदी हैं, उनके आसपास लोग नहाने के लिए या खेलने कूदने के लिए ना जाएं। और जो मछली पकड़ रहे हैं या उस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा कि सावधानी बरतें, पानी के अंदर ना उतरें। और यदि नाव के द्वारा कोई यात्रा हो रही तो उसमें हमने सभी नाविकों को जो 240 हमारे चिन्हित हैं उनको सबको हमने नाविकों को किट भी दिया था, जिसमें लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय रिंग और इसके अलावा सर्च लाइट, रस्सी इत्यादि सामग्री दी गई थी। तो उनके लिए भी सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो सभी सामग्री के साथ ही नाविकों को उपयोग करें और उसमें किसी को बैठा रहे हैं तो उसको लाइफ जैकेट जरूर पहनाएं। और तहसीलों को भी लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में दिए गए हैं, जहाँ भी आवश्यकता होगी तो उसका हम उपयोग करेंगे।